जब वो सुनाने लगे कथा कि किस तरह से सीता वाल्मीकि आश्रम में गई है, तो राम की आंखें भीग गईं और राम को लगा कि मैं सुन नहीं पाऊंगा। हनुमान जी ढूंढने लगे राम गए कहां, राम गए कहां। और तब पता लगा वो उस आनंद में इतने भीग गए, उस कथा के रस में इतने डूब गए कि वो आम जनों के बीच में, प्रजा के बीच में जाकर बैठ गए। पूछा था हनुमान ने कि हे देव आप यहां आकर बैठ गए। राम ने पहली बार अपना आसन छोड़ा, प्रजा में जाकर बैठ गए। तो राम ने कहा कथा का रस भंग होता है ऊपर बैठकर, कथा का रस लेना हो तो नीचे बैठना चाहिए, छुपकर बैठना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक नहीं किया है। बोले मैं तो क्या ठीक नहीं किया है, राम जाने, पर देखना यहां कौन बैठा है। तो मुनियों की मंडली में महादेव भी चुपचाप बैठे, नीचे बैठे। बोले इधर देखना कौन बैठा है। तो हनुमान जी ने कहा इधर तो ब्रह्मा जी बैठे, ब्राह्मणों के झुंड में ब्रह्मा जी बैठे। बोले थोड़ा सा और पीछे देखना कौन बैठा है। हनुमान ने कहा तो इंद्र बैठे। बोले और भीड़ में देख कौन है, भीड़ में जिनको जगह ही नहीं मिल रही। बोले नारद जी हैं। तो उधर देखना उस कोने में कौन खड़े हैं, कि तो सनकादिक हैं। और पीछे देख कौन है। बोले सप्तऋषि हैं ये तो बोले जब सभी बड़े लोग नीचे बैठ के कथा सुन रहे हैं तो राम क्यों नहीं बैठ सकता नीचे। रोज ऐसे ही होता था। रासु यज्ञ पूरा कैसा हो, सब आ गए थे वहां, एक नहीं थी कोई। मान्या, पूज्या, श्रेष्ठा, दिव्या, मंगला, कल्याणी, स्वामिनी। भैया ध्यान रखना, घर तो उसी को कहते हैं जहां बहू बेटियां हो, मां हो, भगनियां हो, दादी हो, चाची हो, ताई हो, बहू बेटियां हो, वो घर है। श्रीमान की पत्नी हो भाई। अगर आप श्रीमान जी और आपकी श्रीमती नहीं है और आपके घर में माता नहीं है, दादी नहीं है, भगनियां नहीं है, चाची ताई नहीं है, कुमारियां नहीं है, बहनें नहीं है, तो फिर भैया घर नहीं होगा, बाबाओं का डेरा होगा कोई।